तो निबंध लेखन में क्या नहीं करना चाहिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, इसकी कल्पना, इसकी चर्चा करते हैं। देखो, अच्छे निबंध के लिए, कैसे निबंध के लिए, अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। यानी तुम जितनी भी कल्पनाएं कर सकते हो मन में, जितनी भी चीज़ें सोच सकते हो, है ना, इसकी आवश्यकता है। जैसे जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, गीतकार होते हैं, जो गीत लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उसमें क्या होता है, कल्पना शक्ति होती है। क्या होती है? उसके पास सोचने की शक्ति होती है। समझ गया? यूँ भी कुछ अच्छा करने के लिए जीवन में कल्पना की ज़रूरत पड़ती है, और वैसे भी जब तुम जीवन में कुछ अच्छा करना चाहोगे तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कल्पना की ज़रूरत पड़ेगी। समझ गया? किसी भी चीज़ को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? किसी भी चीज़ को सुंदर बनाने के लिए और सुरुचिपूर्ण, जिसमें रुचि आए, सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना से काम लेना अत्यावश्यक हो जाता है। कल्पना से काम लेना क्या हो जाता है? अत्यावश्यक, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिना सोचे विचारे कुछ भी करोगे तो वो क्या होगा? उतना अच्छा नहीं होगा। जैसे मूर्तिकार देखते हो, बहुत सोच के, एक एक चीज़ सोच कर मूर्ति बनाता है कि क्या करेंगे कि ये मूर्ति क्या लगे, अच्छा लगे। और तब देखता है, जब ये बन करके तैयार होता है तो साक्षात लगता है कि क्या है, ये गॉडेस है, चाहे गॉड है, भगवान है। लगता है कि नहीं लगता है? और उसके सामने क्या करते हो? सर झुका सकते हो। अगर कि हमें मेहनत बना देवे तब उनमें वो श्रद्धा आएगी। साक्षात लगता है कि हाँ, भगवान ऐसने होता है, और तुम कितना श्रद्धा, एकदम लगता है साक्षात। आदमी से भी क्या होता है, आदमी से तो वैसे भी गॉड क्या है, बढ़ कर के ही है, और वैसा लगना भी चाहिए। जैसे दुर्गा जी का मूर्ति देखता होगा, देखता है कि नहीं देखता है? कितना लगे चाहिए, सही में महारानी। समझ गया? खैर आगे बढ़ते हैं। कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। कल्पना क्या है? अज्ञात लोक का, जिस लोक को, जिस संसार को तुम जानते नहीं हो, उसमें प्रवेश करने का द्वार क्या है? कल्पना है। कल्पना से तुम वहाँ भी जा सकते हो जहाँ तुम्हारा शरीर नहीं जा सकता। जैसे शरीर तुम्हारा आसमान के पार जा सकता है, जा सकता है, लेकिन तुम्हारी कल्पना क्या हो सकती है? कल्पना जा सकती है। स्वर्ग नरक क्या तुम्हारा शरीर गया है कि तुम्हारी कल्पना जाती है? क्या जाती है? कल्पना जाती है। समझ गया? इसका सहारा लेकर एक ही विषय पर, किसका सहारा लेकर के? कल्पना का सहारा लेकर के। किसका सहारा लेकर के? कल्पना तुमको बता रहा है कि निबंध कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखना चाहिए। और निबंध ही नहीं, अगर ये शक्ति तुम में आ गई हो तो तुम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। समझ गया? इसका सहारा लेकर एक ही विषय पर, कितने विषय पर? एक ही विषय पर हजारों छात्र, एक ही विषय पर हजारों छात्र हजारों प्रकार के निबंध लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? निबंध लिख सकते हैं। जबकि परिचय, लाभ, हानि, उपसंहार वाली पुरातन विधि पर, पुरातन यानी पहिलका विधि पर लिखे गए 1000 निबंध लगभग एक ही तरह के होते हैं। बिल्कुल पीटी पिटाई लिख, जेना सब एगो रास्ता पर चली है तेना चले है ना, एकदम एक सी पहुँच और पकड़, कहीं भी नवीनता या नियंत्रण नहीं। मैंने अभ्यास वर्गों में, अभ्यास वर्ग जानता है ना, जब भी पढ़िए रहा था, जब भी सीखे रहा था, जैसे तुम भी अभी अभ्यास वर्ग में हो। किस वर्ग में हो? अभ्यास। ये तो लिखने वाला वर्ग में है खाली। अब मैंने अभ्यास वर्ग में गाय पर निबंध लिखवाकर छात्रों को पढ़ाए। ये लेखक प्रैक्टिस करवल कई। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है, बार बार कहना पड़ रहा है, तो इससे पढ़ाई में और रुचि आती है। खैर चलो, आगे से कहना भी बेकार है, एक बार समझाए हैं नहीं समझता है। फिर चलो, ये लेखक क्या कहता है? मैंने अभ्यास वर्ग में, यानी जब ये पढ़ा रहा था, जब ये टेस्ट ले रहा था, परीक्षा ले रहा था, तो उसमें विद्यार्थियों को कहा कौन सी? गाय पर निबंध लिखो।
और गाय पर निबंध लिखवा करके ये परीक्षा लिया जांचा, तो कॉलेज में आकर भी, कहाँ आकर के, कॉलेज में आकर भी, कॉलेज यानी महाविद्यालय में आकर भी एगो धिया पुता जो कहने दोनों लेख लिखी है, लेकिन जो कॉलेज में भी आ गए, सियान भी हो गई, तब पर भी कॉलेज में आकर भी वे लगभग 100% यानी 100% वही बातें लिखते हैं जो चौथे पाँचवें वर्ग में लिखा करते थे। चौथा पाँचवा में जना निबंध लिखी था गाय पर लेख, वैसा नहीं कथनी लिखी चाहिए, कॉलेज में भी लिखे चाहिए, है ना। कई के ना परिचय, आकार, प्रकार, यानी गाय पर कैसन हो देखे सुने से कहाँ कहाँ पाई जाती है, गाय कहाँ कहाँ पाई जाती है, खान पान गाय क्या खाती है, लाभ हानि क्या है, उपसंहार, यही सब लिखता है। अभी सब लिखने से क्या फ़ायदा, तुम सियान हो गए हो, तुमको सियान की तरह लिखना चाहिए, साइंटिफिक व्यू से और भी बहुत सारे व्यू से। और लगता है कि गाय तो खूंटे में ही बंधी रह गई। आई विद्यार्थी जना लिखता है कि गाय खूंटे में ही बंधे रह गई, यानी एक दिमाग चौथे पाँचवा में अभी कथी हो गई, बनाई लिए रह गई, अभी कॉलेज में देश चल आ लिया, दिमाग ना। इसके बाहर लिखने वालों की दृष्टि और बुद्धि भी इतने वर्षों में बथान से बाहर नहीं आ पाई, है ना। और इसके जो लेख लिखने वाले हैं, निबंध लिखने वाले, इसकी बुद्धि अभी जो है इसके थान से क्या बनाए लई छौ वैसे बाहर नहीं निकल पाई है। यही आवश्यकता पड़ती है कल्पना की, और यहीं पर किसकी आवश्यकता पड़ती है, कल्पना की, अपने विषय की नवीनता तथा प्रतिपादन को आकर्षक बनाने के लिए। जिसके पास गाय है, जिसके पास गाय नहीं है, जिन्हें गाय खरीदनी है और जिन्हें गाय बेचनी है, जिन्हें आज तक गाय का दूध नहीं मिला, अथवा जिन्हें गाय ने कभी पटक दिया था, सभी गाय के बारे में एक ही बातें लिखते हैं, है ना, जो झूठ भी है और रटी रटाई भी है। समझ गया। कल्पना के द्वारा उस विषय के विभिन्न पक्षों से साक्षात्कार करके उसकी असंख्य परतों को उकेर कर निबंध को ऐसा बनाया जा सकता है कि उसे चाव के साथ आद्योपांत पढ़ ले। इस निबंध को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि पढ़ने वाला व्यक्ति शुरू से लेकर के अंत तक चाव से पढ़े, यानी आनंद से पढ़े। अगर हम अभी सियान को किसी को हम गाय पर लेख लिख करके दे पढ़ने के लिए कि गाय के 4 पैर होते हैं, इसकी 2 कानें होती हैं, 1 नाक होते हैं, 1 मुंह होते हैं, है ना, गाय की 1 पूँछ होती है, इसके गोबर से कथी गोबर छाता बनता है, गोईठा तपता है और इसके गोईठा से खाना बनता है, इसके राख से हम मुँह धोते हैं, है ना, तथा गाय के गोबर गाय के खाना छीना, ये सब लिखेंगे तो सियान व्यक्ति पढ़ेगा, कहेगा अरे गधा तू हमारा पहला दूसरा के विद्यार्थी समझा, हमको आता नहीं है गाय के ये सब होता है। कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने में क्या हो, आनंद। अच्छा, लेकिन मेरे पास भी है गाय है, मेरे दादाजी इसके रोज़ दूध दुआ करते हैं। एक बार मैंने गाय को खिलाने गया था, 1 टांग मारा, हमको गिरा दिया। अब ये बताना क्या ज़रूरी है, गिरना पड़ना धरना खाना पीना दूध पीना। गाय का दूध मीठा होता है, क्या लेखक नहीं जानता, कोई क्या गाय का दूध उजला होता है, इतना उजला होता है, इतना उजला होता है कि उजल का कपड़ा से भी उजला होता है। गाय के दूध से दही घी छाछ पनीर सब बनता है, तो सही बात है बनता है, लेकिन कुछ ऐसा लिखो जो है ना धिया पुता वाला ना है। इसे तुम गाय के बारे में नहीं लिख रहे हो, गाय जैसा दिख रहा है तुमको वो लिख रहे हो खाली, है ना। इसमें गाय के बारे में कुछ था, बस गाय के शरीर के बारे में नहीं था, गाय बस इतना ही। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। कृषि कौन सी, कृषि, कृषक यानी किसान, डेयरी फार्म, चर्म उद्योग, संस्कृति, राजनीति, गौशाला, गोरक्षिणी, कांजी घर, चारागाह, दूध उत्पादन, मूल्य वृद्धि, सांप्रदायिक सद्भाव, गो पूजा, गो रक्षा और गो पालन जैसे अनेक पक्ष है जिनकी तरफ निगाह जानी चाहिए। देखो, जब तुम सियान हो गए हो तो गाय पर और भी बहुत कुछ लिख सकते हो। जैसे देखो, कृषि कौन सी, कृषि, गाय का कृषि में काम यानी खेती बाड़ी में काम, और गाय से जो किसान जुड़ा हुआ है वो लिख सकते हो।
या डेयरी फार्म, गाय से डेयरी फार्म भी चलता है। डेयरी फार्म जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर ये सब बनता है, डेयरी प्रोडक्ट है ना। ये चाहे चर्म उद्योग, कौन उद्योग? चर्म उद्योग, यानी चमड़ा के काम हो जी, ढोल फोल ये सब बजनी चाहिए, इस पर लिख सकते हो गाय के चमड़े से। संस्कृति, गाय से हमारी संस्कृति भी जुड़ी हुई है। गाय को हम लोग माता के समान मानते हैं ना। हिंदू धर्म की संस्कृति से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इसके बारे में भी लिख सकते हो। चाहे राजनीति भी लिख सकते हो, गाय पर राजनीति भी होता है बहुत ज़्यादा। गौ माता की रक्षा करो, है ना। चाहे हनुमान रत्ना मंडली सब जगह में सब गोरा बोली छो गौ माता की रक्षा हो, है ना। विश्व का कल्याण हो, अझोरा लेके आह्वान हो। चलो, तो ये सब लिखा जा सकता है कि नहीं? बच्चा सब ये सब लिखा जा सकता है कि नहीं? गौशाला पर लिखा जा सकता है। और गोरक्षिणी यानी गौ की जो रक्षा करने वाली टीसापन से कैसे का जाए लगी रोका बेगल तोरा खत्म करेगा चल। उसके अलावा गोरक्षिणी यानी गौ की रक्षा करने के लिए जो संगठन बना है, सेना सब बना है अपन, मतलब गौरक्षिणी सेना सब अपना में से गाय की रक्षा करता हो से सब। और क्या है? कांजी घर, चारागाह, गाय के लिए चरने के लिए जो चारागाह होता है उस पर। दुग्ध उत्पादन पर, गाय से जो दूध का उत्पादन होता है उस पर। मूल्य वृद्धि पर, गाय का यानी जो मूल्य बढ़ रहा है ना, दाम बढ़ रहा है इस पर। और सांप्रदायिक सद्भाव पर, इसे सांप्रदायिक यानी समाज में जो सद्भाव है अनेक धर्मों के बीच, है ना, इस पर। और गौ पूजा पर, गौ की जो पूजा होती है उस पर। गो रक्षा पर और गो पालन यानी गाय के पालन जैसे अनेक पक्ष हैं जिस पर सोच करके लिखा जा सकता है। समझ गया? खैर यहाँ चेक लो, इसे आगे हम दूसरे दिन पढ़ेंगे।